सभी को नमस्कार। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दूसरा पाठ है दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। दादी माँ पाठ में ये एक कहानी है। इसमें लेखक ने अपनी वृद्ध दादी, जो बूढ़ी दादी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। लेखक की दादी माँ अपने परिवार की मुखिया थी, घर की बड़ी थी। वह उसका स्वभाव जो था वह सभी के सुख दुख में सबका साथ देती थी। पूरे गांव में सबके सुख दुख में आती जाती थी। उसकी छत्र छाया में घर के सभी लोग निडर थे, निर्भय होकर रहते थे। बचपन में ही लेखक ने अपनी दादी माँ को देखा। लेखक जो था बचपन में थोड़ी सी परेशानी या कठिनाई आती और वो तुरंत घबरा जाता था। लेखक अपने बारे में बात कर रहा है। उसके मित्र जब उसकी किसी बात पर उसका मजाक उड़ाते, तो ऐसे मौके पर उसे अपनी दादी माँ की बहुत याद आती कि कैसे उसकी दादी माँ उसे प्यार करती, पुचकारती। वो सब बात उसे याद आ जाती। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है कि कैसे वो जब अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जब वर्षा आती, उसकी वर्षा में नहाते, गलियों में घूमते। इस प्रकार क्वार के महीने में पानी जब कुछ साफ़ हो जाता तो गांव के लड़के एक खूब तालाब से में जैसे एक जगह पर पानी इकट्ठा कर लेते और उसमें नहाते। ये सब बातें उसे याद आती। बचपन में एक बार लेखक बीमार पड़ गया तो उसे ऐसा लगा कि दादी माँ की तुरंत उसे याद आई, क्योंकि दादी माँ जो थी उसकी घर के घरेलू नुस्ख़ों से, घरेलू चीज़ों से, ऐसे बुखार का या कोई भी छोटी मोटी परेशानी जब आ जाती तो उसका इलाज करती। उसे कुछ देसी नुस्खे वो जानती थी और वह उनसे उनका बीमारी का उपचार करती। लेखक और बताता है कि उनके बड़े भाई किशन की शादी थी तो घर में देखते ही उत्साह बनता था। दादी माँ का उत्साह इतना अधिक था कि वह बढ़ चढ़कर हर काम में, घर के हर कार्य में पूरा सहयोग देती। कोई उन्हें किसी काम के लिए बुलाने आता तो वह साफ मना कर देती कि आज अभी मेरे पास बहुत काम है, मेरे बेटे की शादी है। इस प्रकार वह सभी के सुख दुख में साथ भी देती। मोहल्ले में कोई ज़रूरतमंद को अगर कुछ पैसों की ज़रूरत होती तो वह तुरंत ही, एक बार ऐसे ही कि पड़ोस में किसी को लड़की के विवाह पर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने उनको कुछ पैसे भी दिए। 10 रुपये वह उन्हें देकर आई। उस समय 10 रुपये की बहुत कीमत होती थी। उसके बाद बड़े भाई की शादी के समय बहुत घर में चहल पहल थी। सभी लोग तरह तरह के कार्यों में लगे हुए थे। तो लेखक बताता है कि दादी माँ का उत्साह शुरू से लेकर अंत तक रहा। दादी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ावों को देखा, परेशानियाँ भी उसके जीवन में आई। उसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया। वह
दादाजी की जब लेखक के दादाजी की जब मृत्यु हुई तो दादी माँ बहुत निराश रहने लगी, दुखी रहने लगी। और दादाजी की मृत्यु के बाद जो लेखक की घर की आर्थिक दशा थी वह भी बिगड़ गई। मतलब इतने भी पैसे नहीं थे उनके पास कि दादाजी के श्राद्ध भी कर सकें। तब भी दादी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। तो क्या किया कि लेकिन श्राद्ध उन्होंने दादी माँ ने दादाजी का श्राद्ध ठीक ढंग से बिल्कुल जो विधि से किया। उसके लिए चाहे उसे कर्ज लेना पड़ा। दादी माँ ने अपने कमरे में से अपने एक कंगन जो उसके सोने के उसके पास थे कमरे में गई और वह कंगन लेकर आई कि इससे जितना भी खर्च हुआ है वह पूरा हो जाए और जिससे उधार लिया है उसे वापस भी दे दिया जाए। तो इस प्रकार जो दादी माँ के चरित्र की विशेषताएं हैं लेखक यहाँ बता रहा है। यह भी बता रहा है कि ईश्वर के प्रति दादी माँ का जो लगाव था वह ईश्वर पर बहुत विश्वास रखती थी। एक दिन दादी माँ शाम को जब पूजा पाठ करके शाम को आरती करके धोती पहनकर एक संदूक पर दीपक जलाकर उसके सामने बैठी, तब वह भी लेखक भी चुपके से उनके पास आया और बैठ गया। उसने देखा कि दादी माँ की आंखों में उस दिन आंसू थे। शायद लेखक ने सोचा कि कहीं ना कहीं दादी माँ को दादाजी की याद आ रही है, उन्हें उनकी बातें याद करके वह उदास है। उस समय लेखक ने महसूस किया कि शुरू से लेकर अंत तक इतनी परेशानियों को झेलती हुई, इतनी कठिनाइयों का डट कर मुकाबला करती हुई दादी माँ सबके सुख दुख में भागीदारी अपनी निभाती हुई आज जो उदास है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सूनापन है, खालीपन है, पहली बार उसने अपनी दादी माँ को रोते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। फिर कुछ दिन के बाद जब लेखक कुछ दिन घर से बाहर गया तो उसे अपने भाई का जो किशन भैया उसके थे उनका पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दादी माँ अब नहीं रही। तो लेखक ने जब ये समाचार सुना तो उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ और वो सारी बातें बचपन से लेकर बड़े होने तक की वो सारी यादें उसकी दादी माँ की उसकी आंखों के सामने जैसे आ गई और वह उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो इस प्रकार अपने दादी माँ की चरित्र की विशेषताओं को, उनका स्वभाव, उनका चरित्र किस प्रकार का था, लेखक यहाँ इस पाठ में बता रहा है।